नमस्कार दर्शकों, आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 26 जनवरी वह ऐतिहासिक दिन जिस दिन भारत देश ने अपने को समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक देश घोषित किया। आज का दिन न सिर्फ संविधान की ताकत को दर्शाता है बल्कि हर भारतीय को उसकी जिम्मेदारियां एवं अधिकारों की भी याद दिलाता है। लेकिन क्या आज हमने संविधान की इन मूल भावनाओं को सही मायनों में अपनाया है? क्या आज हमारा समाज समानता, भाईचारा एवं धर्मनिरपेक्षता की उस ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी? इन्हीं सभी प्रश्नों के साथ आज की हमारी इस विशेष चर्चा में हम एक अलग दृष्टिकोण से गणतंत्र दिवस को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आज की इस विशेष चर्चा में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। इनसे जानेंगे कि इस पर इनकी क्या राय है, आखिर कैसे भक्ति और सामाजिक सुधार से एक आदर्श गणराज्य बनाया जा सकता है। नमस्कार सर। जैसा कि आज हमें पता है गणतंत्र दिवस है जो कि आज़ादी और हमारे संविधान को दर्शाता है। इस पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होने के नाते क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम ये गणतंत्र दिवस बड़े खुशी का दिन है और इस दिन संविधान लागू हुआ था हमारे देश में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का एक मानना कहना है कि हम असली आज़ादी तब होगी जब हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होंगे, तब जाके हम आज़ादी मिलेगी। और इसे भौतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से मनानी चाहिए। आध्यात्मिक रूप से मनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। इसके भक्ति करने से हमारा जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हैं, तो हमें असली आज़ादी मिलती है। उसके लिए एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, जिसकी भक्ति करने से हमें मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, तभी जाके हम असली आज़ाद होंगे। लेकिन सर, आज हमारे समाज ने, हमारे देश ने एक संविधान दिया है जिसमें न्याय और समान का भी अधिकार है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी नमस्कार सर। देखिए जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिसको 26 जनवरी को जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसको हम इसलिए मनाते हैं कि संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं समानता के, स्वतंत्रता के, तो वो गुरुजी का कहना यह है कि जब तक समाज से ये भ्रष्टाचार, पाखंडवाद, नशाखोरी, भेदभाव, जातिवाद, जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, तब तक जो है जो गणतंत्र के अनुसार संविधान जो हमारा भारत देश का बना है, उसमें जो हमें अधिकार मिले हैं वो तब तक लागू नहीं हो पाएंगे, ना ही हो रहे हैं। और उसके लिए क्या है कि गुरुजी बताते हैं कि सिर्फ एक भौतिकता को ही आधार मानकर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके साथ साथ आपको आध्यात्मिक से जुड़ना होगा और बहुत आवश्यक रूप से जुड़ना होगा। और आध्यात्म का मतलब यह है कि जो हमारे गीता, भागवत पुराण है, जो हमारे वेद हैं, जो शास्त्र है, उनका अध्ययन करना होगा और उनके अनुसार जो सतभक्ति है, सतभक्ति मार्ग पर चलकर ही हम जो एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। और उस दिन हमको जो है एक असली और स्वतंत्र और स्वस्थ गणतंत्र का एहसास होगा, जो कि हमारे संविधान में बताया गया है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर हमें वाकई में जो है एक सभ्य समाज की और स्वस्थ गणतंत्र की स्थापना अपने भारत देश में करनी है, तो उसके लिए हमें अपनी युवा पीढ़ी को आध्यात्म की ओर जोड़ना होगा और अपने वेद शास्त्रों का अध्ययन कराना होगा। आपने बात की है समाज की, मतलब हमारे अधिकारों की। तो सर, हमारे भारत देश ने एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता की वो आज़ादी दी है। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जैसे हम शास्त्रों के आधार पर सच्चे धर्म का पालन करेंगे तो वो हमारी असली आज़ादी होगी। जैसे संत रामपाल जी बताते हैं कि धर्म के नाम पे कोई पाखंड नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। आज देखिए, बहन बेटियों के साथ आए दिन छेड़छाड़ होता है, आए दिन न्यूज में कुछ ना कुछ आता रहता है। तो जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं क्यों न्यारा। और देखिए, सारे धर्म अलग अलग बट गए, मजहब अलग अलग बढ़ गए, तो ऐसे में एक साथ समाज कैसे हो सकता है? और जबकि इनको एक साथ करने के लिए अध्यात्म की ओर हमें जाना पड़ेगा, संत रामपाल जी महाराज के विचार सुनने पड़ेंगे, उनके सत्संग सुनना पड़ेगा, तभी मतलब समाज अच्छे पथ पे चल सकता है और समाज में शांति भी आएगी और समाज का स्वच्छ निर्माण भी होगा। आपने बात की है आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिकता आज के समाज में बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, लेकिन क्या हम गणतंत्र दिवस को एक आध्यात्मिकता की से जोड़ सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे सर आप इसमें? नमस्कार सर। देखो, गणतंत्र दिवस जो है हमारे को संविधान और अपने मौलिक अधिकारों का सम्मान करना सिखाता है। और अध्यात्म जो है हमारे को जो है एक
आत्मिक स्वतंत्रता और सत्य मार्ग की ओर मार्गदर्शित करता है। जैसे हमारे राज्य का, हमारे देश का एक संविधान है, ऐसी जो है अध्यात्म का भी एक संविधान है, परमात्मा का बनाया हुआ संविधान है। उस संविधान का जो है वर्णन हमारे जो शास्त्र हैं, भगवत गीता है, 4 वेद हैं, इसमें वर्णन किया गया है। उसका वर्णन जो है हमारे सदगुरुदेव जी बताते हैं कि हमें जो है उनके आधार पे चलना चाहिए। और जैसे यहाँ का राज्य का एक संविधान है या देश का संविधान है, अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो हमारे को यहाँ पे दंडित किया जाता है। ऐसे ही उस परमात्मा का संविधान है, अगर हम उसके उसके बनाए संविधान के अनुसार भक्ति नहीं करते हैं तो हमें अध्यात्म के मार्ग में दंडित होना पड़ता है। उसका दंड हमें परमात्मा देते हैं। इसलिए जो है उसकी भी एक अलग विधि है जो एक सच्चा गुरु ही बताता है। और वो सच्चे गुरु जो है इस समय संत रामपाल जी महाराज है, जो इसे हमारे को अध्यात्म का जो हमारा संविधान है उस पर हमें कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है, वो बताते हैं। पूर्ण परमात्मा के विधान को तोड़कर अपराधी बन जाते हैं और फिर हम दंडित होते हैं। जैसे एक SHO का मित्र था, कोई किसान यानी ग्रामीण, और उसको कोई उसका पड़ोसी साथी, साथ के मकान वाला व्यक्ति तंग करता था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि दरोगा जी, एक मेरा साथी पड़ोसी जो है मुझे बहुत तंग करता है, किसी प्रकार भी बाज नहीं आता है, मैं बहुत बच रहा हूं। SHO ने कहा कि उसका मार लठ, माप देख लूंगा, फोड़ दे सर उसका जाके। अब उसने अपने मित्र SHO का आदेश का पालन करके अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और झगड़े में उसका लठ मार दिया कनपट्टी पे। लगते ही वो पड़ोसी उसका मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसको वही उसका मित्र अरेस्ट करके लाया, क्योंकि वो तो एक अधिकारी था, उसने बकवास कर दी मार लठ। और उस अधिकारी के आदेश का पालन करके उस व्यक्ति ने राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा उसको सजाए मौत होगी। जिस कारण से जिसने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके और राजा के विधान को तोड़ के एक व्यक्ति की मृत्यु कर दी, उसको सजाए मौत हुई, उसको फांसी लगी। तो पुण्यात्माओं, उस अल्लाहु अकबर जो समर्थ परमात्मा है, वो उसका विधान असंख्य ब्रह्मांडों के ऊपर है, सभी ब्रह्मांडों के ऊपर, सभी इन देवों के ऊपर, सभी इन गॉड के ऊपर, भगवानों के ऊपर है, गॉड्स के ऊपर। ये इनकम्प्लीट गॉड्स जितने भी हैं भगवान है, इनके ऊपर उसका सबका विधान हर एक जैसा है। उसके विधान को यदि हम इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, पुराणों के ज्ञानदाता या गीता के ज्ञानदाता या बाइबल के ज्ञानदाता का आदेश का पालन करके हम तोड़ देते हैं तो हम दोषी होते हैं, हमें दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए हमने उस पूर्ण परमात्मा के विधान को समझना पड़ेगा। उस परमात्मा का पूर्ण कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो स्वयं बता कर गए हैं और इस दास के पास उपलब्ध है। उसके अनुसार चलोगे तो आपका पूर्ण मोक्ष निश्चित है। इसी तरीके से हम हमारे जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उस मार्ग पर चलकर ही जो है एक सच्चे स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि जो भी संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी, ना तो कोई भी नशा करता है, ना ही कोई दहेज लेता है, मतलब किसी प्रकार का भी कोई विकार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में नहीं मिलेगा। यही हमारे गुरु जी शिक्षा देते हैं कि अध्यात्म से जुड़िए, उसे समझिए और जीवन में अध्यात्म को लाइए, तभी एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो सकता है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि जो गणतंत्र दिवस है, इसमें क्या हम आध्यात्मिकता को ही जोड़ना क्या सही रहेगा? क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? सर, आज की जो समाज की युवा पीढ़ी है, उसके बिना इस समाज का विकास नहीं हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि युवा पीढ़ी अगर नशा मुक्त, अंधविश्वास से दूर रहे और सद्भक्ति करे, आध्यात्मिक तरीके से चले, तो हमारा अपना भी हम लोग अपना कल्याण करा सकते हैं और अपने देश को भी लाभ दिला सकते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, हमारे गुरुजी के अनुसार, गुरुजी का कहना है कि सिर्फ आध्यात्म
तो है ही है, लेकिन अगर हमें एक सभ्य समाज का निर्माण करना है, एक सभ्य देश का निर्माण करना है, तो उसमें सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए भी हमें कार्य करना आवश्यक है। लेकिन अगर हम आध्यात्म के साथ जुड़कर सामाजिक क्षेत्र के लिए और आर्थिक क्षेत्र के लिए काम करते हैं तो वो और अच्छे से हम उसको कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कार्यों में भी शुद्धता आएगी, और आने वाली युवा पीढ़ी भी जब उससे आध्यात्म से जुड़ेगी और सामाजिक स्तर पर कार्य करेगी तो दोनों ही काम जो है बहुत अच्छे से होंगे। तो गुरुजी का कहना यह है कि आध्यात्म के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक सेवा भी बहुत जरूरी है। मतलब इसके आधार पर यह कहना है कि भारतीय संविधान में जो तथ्य लिखे हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनका पालन तब और अच्छे तरीके से हो सकता है जब जो है समाज आध्यात्म से जुड़ जाए। तो सर हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं आखिर इस शुभ अवसर पर गणतंत्र दिवस पर क्या है, आखिर शिक्षाएं क्या कहना चाहती हैं आप? जी देखो, वैसे तो सबने बता ही दिया है कि किस प्रकार से क्या क्या होना चाहिए संविधान में, लेकिन जो गणतंत्र है, जो रिपब्लिक डे होता है, उसमें वो हमें याद दिलाता है कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, समाज के प्रति हमारी भागीदारी क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं वो यही बताती हैं कि अगर हम शास्त्रों के अनुसार चलेंगे, जो परमात्मा का संविधान है, शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तब वो लागू हो सकती हैं कहीं ना कहीं। और रिपब्लिक डे एक पर्व ही नहीं है, एक आत्मचिंतन का समय है, ये आत्म मंथन का समय है कि जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान सभा बनाया गया था, उसमें जो अनुच्छेद थे, जो आर्टिकल थे, क्या वो संपूर्ण रूप से लागू हो रहे या नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो संविधान है, जो परमात्मा का संविधान, वो शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। जैसे उनके कोई भी अनुयायी, जैसे सभी ने बताया कि नशा नहीं करते हैं, तो आप इनके अनुयायी को किसी को भी आप ले सकते हो और पूछ सकते हो, आप चेक कर सकते हो। और जो दहेज प्रथा के लिए जो हमारा ये आर्टिकल जो 15 है, उसमें बताया गया है कि दहेज लेना और देना दोनों मतलब दंडित होते हैं इसमें। लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि सब जगह दहेज के लिए कितनी बेटियों की हत्या हो रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी किसी भी प्रकार का दहेज न लेता न देता है। वो कैसे संभव है? वो इसलिए संभव है क्योंकि वो शास्त्र अनुसार साधना करते हैं, एक परमात्मा के संविधान के अनुसार चलते हैं। पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल होगा। अब सतयुग में क्या होता था, सब संतुष्ट होते थे, ना कोई बड़ी बड़ी कोठियां बनाते थे, झोपड़ियां डालकर टाइम पास करते थे, सुंदर फल आहार, अच्छा आहार करते थे, अच्छा विचार रखते थे, सभी भक्ति किया करते थे। जब तक हम भक्ति पर दृढ़ होकर नहीं लगेंगे, हमारे विकार समाप्त नहीं होते। कोई न कोई बकवाद मन में लगी रहती है, कभी कोठी बनाने की, कभी कुछ और, लड़की ब्याह की तो लड़का ब्याह का, यानी विवाह तो करना ही है, लेकिन जो हमने रीतियां बना रखी हैं, वो लड़का जवान होता जाता है, लड़की जवान होती जाती है, पिता और माता के छाती पर बोझ बनता चला जाता है, क्योंकि हमने ये दहेज ले और दे के हमने अपने ऊपर वजन धर लिया। अब ये वजन समाप्त करेंगे। बच्चों का विवाह ऐसे प्यार से करेंगे जैसे सिंपल वे से कति, क्योंकि संस्कार भगवान ने जोड़ रखे हैं। जिस लड़के लड़की का जहां संयोग है वहीं होगा, चाहे सर पटक लो कोई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर जब भगवान ने ब्याह कर ही रखा है तो हम तो निमित्त बने थोड़ा सा कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं। खाना खिलाओ थोड़ा सिंपल सा और बच्ची को पढ़ाई कर दो, ड्रामाबाजी फलान दकड़। और जब भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दिया और फिर इधर से नाम प्राप्त हो गया तो भगवान नई किस्मत लिखेगा अपनी बेटी की। एक दहेज से कितने दिन सुखी हो सकता है और कितने दिन अपने पुत्री को आप सुखी कर सकते हो? वो लेने वाला कितने दिन उससे अपना निर्वाह कर सकता है? फिर भी अपने हाथों से निर्वाह करेगा और भगवान पर विश्वास करेगा तो जीवन सफर उसका अच्छी तरह पूरा होगा। तो हम पहले से ही मालिक से डर कर चलेंगे। अगर हम किसी का धन लेते हैं तो हमारे ऊपर कर्जा बन गया, दान लेते हैं, दहेज लेते हैं, और फिर यही लेन देन के चक्कर में फिर हम उनके पशु बनकर आएंगे। आज हम दामाद बनकर ले रहे हैं, अगले जन्म में पशु बैल बनकर देंगे, गधे बनकर देंगे उनके। बता क्यों शर्म दर्द करे? तो बिना ज्ञान के कहते जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जब आपको ज्ञान होगा कि तो विष है, इस विष को कैसे खाएं? अब विष पड़ा हो कहीं पर, एक कण भी पड़ा हो और आपको पता है ये विष है,
आप लगा के दिखाना, जीभ के फेंक देगे नू और हाथ भी धो खाओगे, और इसी जगह डालोगे कहीं और का हाथ ना लग जाए और भी ना मर जाए। तो ये विष खा रहे हैं हम, और यही भटक रहे हैं, मर रहे हैं, गधे कुत्ते बनकर सड़ रहे हैं, एक दूसरे के फिर लठ खा रहे हैं। कोई गधा बनकर खा रहा है, कोई बैल बनकर खा रहा है, कोई खच्चर बनकर लठ खा रहा है। तो ये ऐसा जुल्म, हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें भगवान नहीं मिला, इस कारण से हम यहाँ इस काल के नकली चोचलों में उलझ के अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। ने भी देखा है आजकल आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा दहेज मुक्त विवाह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडियाज़ में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल रहते हैं दहेज मुक्त विवाह और भी अन्य विशाल भंडारा टाइप में। तो सर अंत में हम यही जानना चाहेंगे कि जो आज की युवा पीढ़ी है, इस शुभ अवसर पर, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो क्या, युवा पीढ़ी से एक निवेदन कर सकते हैं, तो जो हमारे गुरुजी का जो ज्ञान है, उस ज्ञान प्रचार को, जो ज्ञान प्रचार हो रहा है किताबों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, उसको देखें, सुने और समझें। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आप कुछ भी सर्च करेंगे, तो आप अगर सिर्फ स्पिरिचुअल के नाम से सर्च करेंगे तो जो है गुरुजी का चैनल बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो गुरुजी की ओर से जो हमारा जो गुरुजी ने ये बनाया है कि जो है पुस्तकें बनाई हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए, तो वहाँ पर जाकर जो है कोई भी बड़ी आसानी से उस ज्ञान को समझ सकता है। और शाम को जो है एक साधना चैनल आता है, उसमें 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग चलता है, उसको भी देखकर जो है आने वाले जो हमारे जगत के भाई बहन हैं वो देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और उन जो गुरुजी का जो नियम कानून है, जो संदेश है, उसको सुनकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अंत में हम यही जानना चाहेंगे कि जो अन्य श्रद्धालु हैं जो हमारे देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को, तो वो जानना चाहेंगे कैसे वो इस आध्यात्मिकता से जुड़ सकते हैं, कैसे वो इस चीज़ का ज्ञान पता कर सकते हैं, क्या आखिर इसके वो हैं? सबसे बिल्कुल जो नॉर्मल बात है, टीवी सभी के घरों में है, वो अपने टीवी में जो है 7:30 बजे साधना चैनल लगाएं, और उसके नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया प्रॉपर है, इस तरीके से आप इससे जुड़ सकते हो। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा यहाँ इस शुभ अवसर पर यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, इनका मानना है कि कैसे भक्ति और सामाजिक सुधार से एक आदर्श गणराज्य बनाया जा सकता है। इसी तरीके आप भी इन पर अपनी राय जरूर बताएं, और इसी तरीके की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़। धन्यवाद।